उत्तराखंड के गढ़वाल में 52 गढ़ रहे हैं, जिनमें से एक गढ़ है लंगूरगढ़ या लंगूरगढ़ी, जहां 2400 मीटर के हाइट में बसा है बहुत ही सुंदर मंदिर भैरवगढ़ी। जिससे बहुत सी दंत कथाएं जुड़ी हैं। यहाँ की स्टोरी क्या है, क्या हुआ था यहाँ पर, यही जानने के लिए मैं पहुँचता हूँ उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कीर्तिखाल गांव में, जो मेरे घर कोटद्वार से सिर्फ 42 किलोमीटर दूर है। यहीं से ये सफ़र शुरू होगा। माँ, मेरे कैमरे कहाँ हैं? ट्रैवलिंग इज़ ऑलवेज मेडिटेशन फॉर मी। यार, जब भी मैं लो फील करता हूँ ट्रैवल करने निकल जाता हूँ, जो मुझे हमेशा अच्छा फील कराता है। नए लोगों से मिलना, उनसे बातें करना मुझे अच्छा लगता है। हर इंसान एक कहानी लेके घूम रहा है। बचपन में तो एहसास नहीं होता था, लेकिन अब इतना ट्रैवल करने के बाद मैं खुद को लकी समझता हूँ कि मैं उत्तराखंड से हूँ, इन पहाड़ों के इतने करीब, या यूँ कहे कि पहाड़ों की गोद में हूँ। The mountains make me feel happy. लेकिन कहते हैं ना, इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। मेरे उत्तराखंड की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैं जब भी पहाड़ों में ट्रैवल करता हूँ तो मैं हमेशा सोचता हूँ कितना पुराना इतिहास रहा है हमारे पहाड़ों का। न जाने कितनी पीढ़ियाँ लगी होंगी इन सीढ़ीदार खेतों को बनाने में। और आज इन्हें से बंजर देखकर सच में अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर सोचता हूँ कुछ तो मजबूरियाँ नहीं होंगी, ऐसे ही कोई अपनी मिट्टी, अपना घर, अपना गांव नहीं छोड़ता। ये है दीपक, मेरा भाई, मेरा दोस्त। मुझे कहीं भी जाना हो, मैं इससे कहता हूँ चलेगा क्या, और ये कहता है ये अभी हम पहुंच गए हैं कीर्तिखाल। काफ़ी टाइम लग गया। You could see the wheel of time, and that you were still a friend of mine. Our story wasn't over yet, and no one can tell what's coming next.
तो अब शुरू होता है कहानियों का सिलसिला। बात लगभग 1500 सेंचुरी की है। ऐसा माना जाता है जिस जगह आज मंदिर है वहाँ एक चीड़ का पेड़ हुआ करता था। एक गाय रोज शाम को उस पेड़ में दूध चढ़ाने आती थी और खुद से ही उस पेड़ में दूध चढ़ा देती थी। ये गाय किसी रामा बकरोड़ी की थी। रामा बकरोड़ी परेशान था कि गाय का दूध निकाल कौन रहा है। एक दिन रामा बकरोड़ी चोर को पकड़ने गया। वो बहुत गुस्से में था, साथ में कुल्हाड़ी भी लेके गया था। वो उस चोर को मारने के इरादे से गया था। रामा बकरोड़ी सबसे हाइट में जाकर छुप गया जिस जगह आज मंदिर है। शाम होते ही जैसे दिन ढलने लगा, गाय खुद ब खुद ऊपर की तरफ आने लगी जहां वो चीड़ का पेड़ था। रामा बकरोड़ी भी वहीं छुपा हुआ था। उसने अपनी आंखों से देखा कि गाय खुद से ही पेड़ में दूध चढ़ा रही है। वह हैरान था, लेकिन रामा बकरोड़ी कुछ समझ न सका। वो गुस्से में तो था ही, उसने कुल्हाड़ी से चीड़ का पेड़ ही काट दिया। कहा जाता है पेड़ से दूध और पानी बहने लगा। कुछ ही पल में पेड़ से भैरवनाथ प्रकट हो गए। भैरवनाथ बहुत क्रोधित थे। वैसे भी भैरवनाथ को शिव का रुद्र रूप माना जाता है। रामा बकरोड़ी डर के वहां से अपनी गांव की तरफ भागा। भैरवनाथ भी उसके पीछे पीछे उसी के गांव तक पहुंच गए। गांव का नाम बकरोड़ी था। भैरवनाथ ने पूरे गांव के सामने बोला, इसने मेरा पेड़ काटा है, तुम्हें मेरी स्थापना करनी होगी, मंदिर बनाना होगा। और साथ ही ये भी आदेश दिया कि मंदिर के पुजारी हमेशा राजखेल गांव के डोबरियाल ही होंगे। और बकरोड़ी गांव के उनके सेवक होंगे। तब से अब तक भैरवगढ़ी मंदिर के पुजारी राजखेल गांव के डोबरियाल ही होते हैं और उनके सेवक बकरोड़ी गांव के रावत। ये परंपरा आज भी जारी है। भैरवगढ़ी की स्थापना जो है सन 1802 में, उसमें जो था ब्रिटिश राज्य था और गोरखाओं का आक्रमण हुआ था गढ़वाल के ऊपर। जब आक्रमण हुआ था तो गांव के लोग जो थे ऊपर चोटियों में चले जाते थे या गढ़ियों में चले जाते थे। तो उसी टाइम कोई सिद्ध संत हिमालय से आया था, तब उन्होंने गांव वालों की रक्षा भी की और यहाँ तप भी किया। तो भैरव बाबा की परंपरा का रहा होगा, शिव परंपरा का, तो तब भैरव बाबा के नाम से मंदिर पड़ा। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, भैरवगढ़ी मंदिर से बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हैं। बीइंग ए लॉजिकल पर्सन, मैं हिस्टोरिकल फैक्ट में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। जब मैं गूगल पे भैरवगढ़ी मंदिर के बारे में सर्च कर रहा था तो मुझे हैरान करने वाली बातें पता चली। मैंने पाया कि ऐतिहासिक नज़रिए से भी भैरवगढ़ी मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो बात उन दिनों की है जब उत्तराखंड में गोरखों का शासन था। 1791 में गोरखों ने इस किले को कब्जा करना चाहा। 2 साल तक गोरखा सेना ने इसकी घेरेबंदी भी की। लंगूरगढ़ और गोरखा सेना के बीच 28 दिन का संघर्ष चला। 28 दिन के संघर्ष के बाद आखिरकार गोरखा सेना हार गई। एक और कमाल की बात, लंगूरगढ़ को कभी जीता ही नहीं जा सका, इसलिए लंगूरगढ़ को अजयगढ़ भी कहा गया।